नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स एंड साइंस एकेडमी में। आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का एक टॉपिक रोलिस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम को डिस्कस करेंगे। देखिए रोलिस थ्योरम क्या डिफाइन करता है कि एफ एक्स, देखिए अगर एक फंक्शन है एफ एक्स, अगर लेट एफ सच दैट ए कॉमा बी इन अ क्लोज इंटरवल टू आर, ये कोई फंक्शन है। देखिए उसके कुछ क्राइटेरिया देंगे आपको, जैसे पहली बात एफ एक्स जो होना चाहिए इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। क्लियर। दूसरी बात एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। क्लियर। थर्ड पॉइंट एफ ऑफ ए शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ बी। ये हमारे रोलिस थ्योरम के तीन पॉइंट्स हैं। उसके बाद अगर ये तीन कंडीशन को फॉलो करता है कोई भी एफ एक्स, तो देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, कोई सी बिलोंग करेगा ए कॉमा बी में, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब हम इसको समझेंगे। देखिए सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि एफ एक्स जो है एक कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए और एफ एक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। अब आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, बट डिफरेंशिएबल के लिए ओपन इंटरवल ए कॉमा बी पे हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए कोई भी फंक्शन, जैसे अगर मैं मॉड एक्स का ग्राफ ले लेता हूँ, मॉड एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। क्लियर। तो ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है बिकॉज यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू 0 पे जर्क आ रहा है। तो इसीलिए कोई भी फंक्शन हम लेते हैं, जैसे सपोज करिए ये कोई फंक्शन है, तो देखिए यहाँ पे जो इसके एंड पॉइंट होते हैं, एंड पॉइंट पे जर्क आ सकता है, इसीलिए हम इसके एंड पॉइंट को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ ओपन इंटरवल ए कॉमा बी पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं। क्लियर। और एफ ऑफ बी ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी का क्या मतलब है कि फंक्शन की वैल्यू किसी भी पॉइंट पे वैल्यू सेम आनी चाहिए। फंक्शन के एंड पॉइंट के किसी भी वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू सेम आनी चाहिए। क्लियर। देखिए अब हम इसको ज्योमेट्रिकली समझेंगे क्या कहना चाह रहा है। देखिए ज्योमेट्रिकली क्या मतलब है इसका, कि ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस। क्लियर। ये वाई एक्सिस है। अगर हम कोई कर्व ले लेते हैं, सपोज कीजिए ऐसे कोई कर्व ले लेते हैं, और जैसे ये किस पॉइंट पे टच कर रहा है, देखिए ये कोई पॉइंट में ले लेता हूँ, ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी। देखिए अगर ये पॉइंट ए है तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए कॉमा एफ ऑफ ए। ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बी कॉमा एफ ऑफ बी। क्लियर। अब देखिए इस पॉइंट पे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों की वैल्यू सेम है, यानी ये वाली हमारी क्या नाम है क्राइटेरिया का फुलफिल हो गया। दूसरी बात डिफरेंशिएबिलिटी की, पहले देखिए पहले फंक्शन कंटिन्यूअस है, हाँ ये फंक्शन कंटिन्यूअस है क्योंकि यहाँ कहीं भी जर्क नहीं आ रहा है। क्लियर। यानी ये हमारी बात भी सही हो गई। तीसरी बात डिफरेंशिएबिलिटी की। अब देखिए डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमने क्या बताया था कि किसी पॉइंट पे जर्क नहीं आना चाहिए। तो ओपन इंटरवल ले रहे हैं ए कॉमा बी पे, तो यहाँ पे हमको तो चेक करना ही नहीं है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे हमें चेक करना ही नहीं है। और बाकी किसी भी पॉइंट पे क्या कहीं जर्क है, नहीं, किसी भी पॉइंट पे कोई जर्क नहीं है, इसलिए ये एफ एक्स जो की फंक्शन है ये क्या हो गया, ये भी डिफरेंशिएबल भी हो गया। यानी हमारी तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हो गई कि एफ एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन भी है, डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है, और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी भी हो रहा है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल के आया कि कोई एफ ऑफ सी भी हो, कोई एक पॉइंट होगा सी, ये पॉइंट सी कोई भी हो सकता है, चूंकि ये देखिए जो सी पॉइंट होगा ये हमेशा मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम पे ही टेंजेंट निकाला जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये कोई मैक्सिमम पॉइंट होगा, ये कोई मैक्सिमम पॉइंट हो गया, ये हो गया सी, यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, सी कॉमा एफ ऑफ सी। तो इसका डिफरेंशिएशन लेंगे, यानी एफ डैश सी जो होगा, जो पॉइंट सी हम कंसीडर कर रहे हैं
उसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो वैल्यू 0 आएगी। इसका मतलब कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, मैक्सिमम वैल्यू का या टेन थीटा, यानी देखिए एफ डैश सी क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन यानी कि स्लोप होता है। स्लोप एफ डैश सी जो स्लोप है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यानी एफ डैश सी 0 हो गया। इसका मतलब क्या है, ये दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी जो हमारा जो सी पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं, अगर उस पॉइंट का डिफरेंशिएशन लेंगे एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी, देन वी गेट f dash c is equal to 0 and this is equal to f dash c is just a parallel line which is parallel to x axis। ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हो गया। और भी हम एक वैल्यू से समझ सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए अगर हम ये एक ऐसा कर्व था जिसमें एक सिर्फ और सिर्फ एक मैक्सिमम मिल रहा था। अगर हम एक ऐसा कर्व ले लेते हैं जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम दोनों मिल रहा हो, जैसे सपोज कीजिए ये कोई कर्व हो गया जिसमें यहाँ देखिए, यहाँ ये हो गया इसका डाउनवर्ड और इसका अपवर्ड। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे अगर ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट हमारा बी है, ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए कॉमा एफ ऑफ ए, और ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बी कॉमा एफ ऑफ बी। अब देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट हो सकते हैं, ये एक होगा सी डैश, ये होगा सी डबल डैश। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे भी हमारा डिफरेंशिएशन निकल के आएगा। डिफरेंशिएशन यानी एफ डैश, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ सी डैश, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ सी डबल डैश। क्लियर? यानी इस पॉइंट पे भी, यानी एफ ऑफ सी डैश की भी डिफरेंशिएबिलिटी जो होगी ये भी 0 होगी, और एफ डैश सी डबल डैश की भी डिफरेंशिएबिलिटी 0 होगी। यानी ये दोनों जो हमारा जो ये टॉप मोस्ट पॉइंट है या बॉटम मोस्ट पॉइंट है, या इसका मतलब या मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, दोनों वैल्यू को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ये ऑलवेज पैरेलल होगा किसके, ये दोनों वैल्यू जो आई है, हमारा टेंजेंट जो भी आया है, ये किसके पैरेलल हो रहा है, ये पैरेलल हो रहा है हमारा एक्स एक्सिस के। ये दोनों लाइन हमारी किसके पैरेलल हो गई है, दोनों लाइन पैरेलल हो गई हमारी एक्स एक्सिस के। ये इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया या इंटरप्रिटेशन हो गया। क्लियर? अब देखिए हम रोलिंस थ्योरम को दोबारा हम डिफाइन करा दे रहे हैं कि लेट एफ सच दैट ए कॉमा बी इन अ क्लोज इंटरवल टू आर, यानी ए कॉमा बी उसका डोमेन है और रेंज उसकी आर है। तो 3 क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। पहला, एफ एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए इन द इंटरवल ए कॉमा बी, क्लोज इंटरवल एफ एक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए इन इंटरवल ए कॉमा बी, ओपन इंटरवल, एंड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट वन सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। ये हमारा था रोलिंस थ्योरम। क्लियर? नाउ नेक्स्ट हमको समझना है मीन वैल्यू थ्योरम। तो देखिए मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, ये हो गया हमारा मीन वैल्यू थ्योरम। देखिए मीन वैल्यू थ्योरम और रोलिंस थ्योरम में बस एक छोटा सा अंतर है। जैसे समझिए क्या है कि लेट एफ सच दैट ए कॉमा बी टू आर, देन क्राइटेरिया क्या क्या फुलफिल होना चाहिए, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ओपन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। दूसरी बात, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। सिर्फ और सिर्फ इसमें 2 ही क्राइटेरिया होती है। पहली क्राइटेरिया कि एफ एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए इन द क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। दूसरा, एफ एक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए इन द ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। क्लियर? देन देयर एग्जिस्ट सी सच दैट एफ डैश सी is equal to f of b minus f of a upon b minus a। क्लियर? नाउ अब हम इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे। सपोज कीजिए ये हमारा हो गया एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। अगर कोई कर्व ऐसे है, क्लियर, यानी किस पॉइंट पे है, ए पॉइंट पे है, ये किस पॉइंट पे है, ये बी पॉइंट पे है। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए कॉमा एफ ऑफ ए, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा बी कॉमा एफ ऑफ बी। क्लियर? ये कोऑर्डिनेट हो गया एफ ऑफ ए, ये कोऑर्डिनेट हो गया एफ ऑफ बी।
तो इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या होगा, इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट ये होगा। क्लियर। तो देखिए ये पॉइंट हमारा हो जाएगा सी, ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा सी, यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सी कॉमा एफ ऑफ सी। इसका मतलब देखिए जैसे हम किसी भी दो पॉइंट का टेंजेंट निकालते थे, दो पॉइंट का टेंजेंट हम निकालते थे तो क्या करते थे, अगर सपोज कीजिए ये x1 कॉमा y1 दिया हुआ है और ये x2 कॉमा y2 दिया हुआ है, तो हम इसका टेंजेंट कैसे निकालते थे कि टेंजेंट निकालने के लिए हम क्या करते थे, हम क्या करते थे dy बाई डी एक्स, या मतलब टेन थीटा क्या रखते थे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सिमिलर चीज़ इसमें भी लग रही है। हमें इस पॉइंट f जो सी पॉइंट है, इस यही पॉइंट हमारा टेंजेंशियल पॉइंट होगा। इस टेंजेंशियल पॉइंट की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, यानी एफ डैश सी जो होगा हमारा, एफ डैश सी क्या होगा y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस क्या है f ऑफ b माइनस a कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस b माइनस a। क्लियर। यानी देखिए ये जो वैल्यू है हमारी, ये जो वैल्यू है, ये जो इस पॉइंट ये जो लाइन हुई और इसके पैरेलल होगा ये कौन सी लाइन, एफ डैश सी की लाइन। यानी एफ डैश सी जो होगा वो a कॉमा एफ ऑफ ए एंड b कॉमा एफ ऑफ बी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसी लाइन के पैरेलल होगा कौन सी पॉइंट, एफ डैश सी। क्लियर। जैसे सपोज कीजिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या हो सकता है कि देखिए अगर कोई फंक्शन है, ये देखिए अगर कुछ इस तरह से रहता है, ये सपोज कीजिए ये पॉइंट हमारा ए होगा, ये पॉइंट हमारा बी होगा, और अगर कर्व कुछ इस तरह से जाता है, ये कर्व कुछ इस तरह से जाता है, यानी ये पॉइंट क्या है हमारा, ये हमारा x है, ये y है, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा a, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा b। यानी देखिए ये पॉइंट सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट है, बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या हो गया हमारा c, और ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट क्या हो गया d। तो क्या हो जाएगा देखिए, अब हम सबका कोऑर्डिनेट लिख देंगे। ये कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a कॉमा एफ ऑफ a, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा b कॉमा एफ ऑफ b। क्लियर। नाउ नेक्स्ट c का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा c कॉमा एफ ऑफ c, और यहाँ कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा d कॉमा एफ ऑफ d। अब हम सबसे पहले c कॉमा एफ ऑफ c का टेंजेंशियल वैल्यू निकालेंगे। देखिए यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी सेम टेंजेंशियल वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a अपॉन b माइनस a, यानी एफ डैश सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो टेंजेंशियल वैल्यू हो रही है वो हो रही है एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a अपॉन b माइनस a। क्लियर। और इसके लिए भी सेम ही वैल्यू हो जाएगी, क्यों, क्योंकि हम टेंजेंट वैल्यू इससे निकालेंगे। यहाँ भी क्या हो जाएगा, एफ डैश डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। इसका क्या मतलब समझ में आया कि जो भी हमारे जो लाइन हम इसके पैरेलल हमको फाइंड आउट कर रहे हैं, जो लाइन हम इसके पैरेलल फाइंड आउट कर रहे हैं वो लाइन किसके पैरेलल है। देखिए ये लाइन हमेशा ए को बी से मिलाने वाली जो लाइन होगी ये हमेशा उसी के पैरेलल होगी। इवन हम रोलिस थ्योरम में हमने क्या फाइंड किया था, रोलिस थ्योरम में था कि जो टेंजेंट की वैल्यू होती है, टेंजेंट जो होता है रोलिस थ्योरम में वो क्या होता है, टेंजेंट होता है हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, ये हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। और मीन वैल्यू थ्योरम में जो हमारा क्या कहते हैं टेंजेंट होगा वो किसके पैरेलल होगा, जो पॉइंट हमारा ए से लेके बी तक का जो पॉइंट दिया है ये उनके बीच में लाई करने वाला लाइन जो होगा उसके पैरेलल होगा। ये हमारा रोलिस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम के बीच का डिफरेंस है। क्लियर। होप करता हूँ आपको दोनों बातें समझ में आ गई होगी। थैंक यू।